हेलो स्टूडेंट। तो अभी भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट के जो दो इफेक्ट है या पोस्टिंग वाले जो आइटम है उसके ऊपर वीडियो बनाकर बता दीजिए। तो मैं आप लोग को सोचा कि आप लोग का जब डिमांड है तो मैं फाइनल अकाउंट्स का पोस्टिंग कहाँ पर जाएगा और एडजस्टमेंट के कौन कौन से दो इफेक्ट होंगे और हिडन एडजस्टमेंट का कौन सा इफेक्ट रहेगा मैं बता देता हूँ। यदि आप लोग के एडजस्टमेंट राइट रहेंगे, पोस्टिंग राइट रहेंगे, तो आपका सम राइट टैली हुआ रहेगा। फिर भी यदि आपको टैली किया हुआ सम ही चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको सम को सॉल्व करके प्रॉपर उसका जो आंसर रहेगा वो आपको यहाँ पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो चलो फ्रेंड, मैं आपको फाइनल अकाउंट्स का एक्सप्लेन करके बता देता हूँ क्या आया था फाइनल अकाउंट में, उसके पोस्टिंग क्या होंगे, उसके इफेक्ट क्या होंगे। जो कि करंट ईयर का पेपर है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अभी अभी का जो आपका पेपर हुआ तो उसके सम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं 2020 के। इससे पहले बस आप लोग से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मोटिवेट करने के लिए चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके जो भी डिमांड के वीडियो रहेंगे मैं यहाँ पर अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, जिससे आप लोग इसको देख सकते हो। और वीडियो को लाइक करिए जिससे मुझे पता चले कि आप लोग को कितने लोग को पसंद आ रहा है, तो उसके हिसाब से मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलो फ्रेंड, हम लोग देखते हैं फाइनल अकाउंट। जैसा कि आपको पता है एकदम लास्ट में आता है। ऑलरेडी मैंने एनपीओ के जो सम है वो अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों ने देखा रहेगा कि एनपीओ का पूरा टैली किया हुआ सब मैंने अपलोड किया है। तो आपके टैली हुए कि नहीं हुए, कहाँ पर मिस्टेक हुई, आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पर जाकर। चलो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या पोस्टिंग होगा, कैसे और क्या दिया था फाइनल अकाउंट में। यहाँ पे लिखा था आशा निशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल। ये लोग आपस में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करते हैं, इक्वल। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स आपको बनाना था। तो सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग की बात कर लेते हैं। परचेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट में जाएगा, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट में जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। लेकिन इसके नीचे 2 ईयर्स लिखा था, इसका मतलब होता है कि ये हिडन एडजस्टमेंट है यहाँ पर, तो इसको टिक मार्क करोगे। इसके नीचे एक लाइन आपको छोड़कर रखना था। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से आपको लेस कर देना है, तो इसको आप लोग टिक मार्क करके रखो कि इसमें से इसको लेस करना है। लेस करना है कहाँ से, लेस फ्रॉम सेल्स, सेल्स में से इसे लेस कर देना है। मोटर वैन आपका असेट्स है, ये आपको स्टॉक दिया था डेट के साथ, ये आपका ओपनिंग स्टॉक था। यहाँ पर आगे हम लोग को देखते क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे सैंड्री डेटा दिया हुआ था, ये भी असेट्स आपका रहेगा। कोल गैस एंड फ्यूल दिया था जो कि ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स में जाएगा। मैंने किसी बच्चे का पेपर लिया, वो देख रहा हूँ उसका सब उसने सही किया हुआ है। यहाँ पे पोस्टिंग मुझे अभी तक जो दिख रहा है, आप लोग का भी आई थिंक राइट ही रहेगा। कैपिटल की बात करूँ तो मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल दिया था, तो एक पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके आप लोग लिख दोगे इसे। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज़ में जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाएगा। ये जो आरडीडी दिया इसे हम लोग ओल्ड आरडीडी बोलते हैं, तो आप लोग इसे डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में लिख देना। आरडीडी को लिखे रहोगे। परचेस रिटर्न को परचेस में से आपको लेस कर देना है, ये परचेस है, इसको आप लोग टिक मार करके रखे रहेंगे। इसमें से आपको लेस कर देना है 48,000 में से 6,000 लेस कर देना परचेस रिटर्न के नाम से। आगे एडजस्टमेंट क्या था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको दिया था क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 88,000 और मार्केट प्राइस 90,000। तो मैंने आपको बताया भी था जब मैं आप लोग को टीच कर रहा था, एक दो वीडियो भी अपलोड किया था, उसके अंदर भी बताया था कि जब भी आपके क्लोजिंग स्टॉक के दो आइटम आएंगे तो आपको दोनों में से जो कम अमाउंट रहेगा वो लेना, चाहे वो मार्केट प्राइस हो या कॉस्ट प्राइस हो। तो आप लोग को 88,000 लेना था और ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाकर, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाके बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखकर एक इफेक्ट 88,000 का ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में देना था। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट्स में जाकर आपको लिखना था क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक आपको लिखकर वहाँ पर 88,000 आपको लिख देना था।
इसके दो इफेक्ट थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में, दूसरा हम लोग को असेट्स में लिखना था। अमाउंट था 88,000, क्लोजिंग स्टॉक दोनों जगह लिखना था। आशा एंड निशा विथड्रॉ गुड्स फ्रॉम द बिजनेस 3000 और 2000, मतलब आशा ने 3000 लेके गई, निशा ने 2000 बिजनेस से, रिस्पेक्टिवली फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। अभी ये गुड्स जा रहा था तो गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में लिखना था आपको। क्रेडिट साइड में जाके आप लोग ऐसे लिख दे रहे होंगे, लिखना था बाय ड्राइंग, नीचे आशा का नाम और फिर निशा का नाम लिखकर इनके अमाउंट 3000 और 2000 ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में लिख देना था। एक इफेक्ट कहाँ पे आ जाता है इसका, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में बाय ड्राइंग करके लिखना था, ये दोनों का अमाउंट दोनों के नाम लिख के लिखने थे। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में जाना था। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू ड्राइंग लिख के आशा के कॉलम में और निशा के कॉलम में, आशा के कॉलम में 3000, निशा के कॉलम में 2000 आपको लिखना था। तो इस हिसाब से इसके दो इफेक्ट ये थे। डेप्रिसिएशन मोटर वैन दिया था, प्लांट एंड मशीनरी। तो आपको जब आप इसे सॉल्व करने गए रहेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी को टिक मार्क करके रखना था, मोटर वैन को क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट थे। इसके नीचे आप एक लाइन छोड़ के रख के असेट्स में जाके इसे लिख के रखेंगे। करना क्या था, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बोला तो जाकर आपको क्या करना था, प्लांट एंड मशीनरी फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पे हम लोग लेते हैं, पहले प्लांट एंड मशीनरी के लिए लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी को आपने असेट्स में जाके पहले से, ये मान लो मेरा बैलेंस शीट है, ये मान लो हम लोग का क्या है, बैलेंस शीट है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, बैलेंस शीट में ये जो असेट साइड वाला था, जो असेट साइड वाला पार्ट था, यहाँ पर आप प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे, जितना था 17,600, और इसमें से लेस डेप्रिसिएशन करना था। लेस डेप्रिसिएशन जितना परसेंट था तो इसका 7% निकाल के उसमें से वो अमाउंट यहाँ से माइनस करके आउटर कॉलम में लिखना था। और ये जितना अमाउंट आया था ना, जैसे 17,600 का 7% जितना अमाउंट आया था, वो अमाउंट को दूसरा इफेक्ट देना था आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाकर टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी करके लिखना था। सेम एज इट इज आपको मोटर वैन का भी करना था। एक तो लेस करना था आपको मोटर वैन में से, दूसरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाना था, डेबिट साइड में जाकर लिख देना था। इसके बाद आपको एक एडजस्टमेंट दिया था, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन 5% डेटर। इसको भी क्या करना था, पहले से आपको जो डेटर यहाँ पे दिया हुआ था, ये डेटर को इसको टिक मार्क करके रखना था, इसको जाके असेट्स में लिखना था। आपने असेट्स में बैलेंस शीट के मान लो ये असेट्स है, यहाँ पे डेटर लिख दिया आपने, डेटर का जो अमाउंट था लिख दिया इनर कॉलम में 62,800। इसके ऊपर आरडीडी आपको बोला था तो लेस करना था, लेस आरडीडी कितना परसेंट था, 5%। तो जो इसका अमाउंट था 5% निकालना था आपको, इसमें से लेस करना था 5% आरडीडी, न्यू आरडीडी के नाम से, और उसका दूसरा इफेक्ट आपको देना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। मतलब इसको लेस करना था, एक जगह से डेटर में से लेस कर देना था बैलेंस शीट में, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाके आपको क्या करना था, यहाँ पर एक इफेक्ट लेस करना था, डेटर में से आप जाके लेस करना था, दूसरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाकर आपको लिख देना था न्यू आरडीडी के नाम से, न्यू आरडीडी के नाम से लिख देना था। ये भी एडजस्टमेंट हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया था, इसको क्या करना था, आपको एक इफेक्ट ऐड करना था। जो ट्रेडिंग अकाउंट्स में आपने वेजेस लिखा था ना, वेजेस, उसमें जाके आपको ऐड करना था, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से, और दूसरा देना बाकी था आपको इसका दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटीज में लिखना था। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाके आउटस्टैंडिंग वेजेस 8,000 आपको लिख देना था। अभी एक हिडन एडजस्टमेंट आ गया था जो कि काफ़ी सिंपल था। मुझे लगता है कि फाइनल अकाउंट इससे ज़्यादा सिंपल नहीं आ सकता था। आप लोग ने किया नहीं किया वो मुझे नहीं मालूम, बट आई थिंक काफ़ी सिंपल था यहाँ पे। यदि आप लोग ने सही किया जैसा मैंने बता रहा हूँ, यदि आपने उसी हिसाब से करके आए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, या आपको इसके ऊपर क्या सॉल्व किया हुआ सम ही चाहिए तो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। यदि ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं इसके ऊपर सॉल्व करके आपको बता दूंगा कि क्या क्या कैसे पोस्टिंग आएगा, उसका टैली का क्या अमाउंट रहेगा। चलो अभी हम लोग एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करते हैं।
एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हिडन एडजस्टमेंट था। तो 4,000 ये 2 साल का, कितने साल का, 2 साल का था। तो पहली बात तो एडवर्टाइजमेंट को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिख दिया, एडवर्टाइजमेंट के नाम से लिख देना था, एडवर्टाइजमेंट लिख देना था 4,000, 4,000 यहाँ पे लिख देना था टू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। कहाँ पे लिखना था, इनर कॉलम में। ये मान लो 2 कॉलम हमारे पास है, ₹1 का, ये एक है। 4,000 हम लोगों ने 2 साल का दिया था, अपने को 1 साल का चाहिए क्योंकि एक ही साल का हम लोग का बिजनेस है। 4,000 रुपये यदि 2 साल का है, 1 मिनट, 4,000 यदि 2 ईयर्स का है तो 1 ईयर्स का कितना रहेगा, 2,000 रहेगा। सिंपल सी बात है, मतलब हम लोग 2,000 ज़्यादा दे के रखा था। तो एक यहाँ पे आपको लेस करना था, लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2,000, और 2,000 आउटर कॉलम में आ जाता है। अभी ये 2,000 रुपये जो हम लोगों ने ज़्यादा दे के रखा है, अभी 2,000 रुपये जो ज़्यादा दे के रखा है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे बैलेंस शीट के असेट साइड में जाना था, यहाँ पर प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट लिख देना था, कितना, 2,000। इसके बाद आपको सम सॉल्व करना था। ट्रेडिंग अकाउंट्स का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है, जो भी आता है, ठीक है, आपने टैली किए रहोगे। यदि ग्रॉस प्रॉफिट आया रहेगा या ग्रॉस लॉस, तो ग्रॉस मान लेते कि यहाँ पे यदि ग्रॉस प्रॉफिट आया तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखना था, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन वो अमाउंट। फिर आपको ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का टैली करना था, दोनों साइड का जो ज़्यादा रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस को टैली किया आपने, नेट प्रॉफिट मान लो आ गया, तो ये नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर को आपको देना था। पार्टनर का नाम यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, आशा और निशा। ये पार्टनर से क्या, आशा और निशा दोनों को दे देना था। टू नेट प्रॉफिट लिख दिया हम लोगों ने, आशा और निशा को इक्वल देना था। फॉर एग्जांपल मान लेते 4,000 प्रॉफिट आया तो 2,000 लिखना था। और ये प्रॉफिट को दूसरा फिर जाके कहाँ पे देना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में जाना था। क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट लिख के दोनों के कॉलम में वो लिख देना था। फिर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टैली करना था। यहाँ पे जो हम लोग का ड्राइंग था माइनस करने के बाद जो यहाँ पे ड्राइंग आया था ना पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ पे लिख देना था टू बैलेंस कैरी डाउन। बाद में जो बैलेंस आया था ना, इसी को आपको क्या करना था, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में जाना था। बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में जाके क्या करना था, कैपिटल में आशा और निशा का नाम लिखना था। आशा और निशा का नाम लिख के वो दोनों का अमाउंट लिख देना था। फिर दोनों साइड का आपको टैली करना था और आपके अकाउंट्स क्या हो जाते हैं, टैली हो जाएंगे। ये तरीका था जिस तरीके से आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। आई होप आप लोग ने इसे सॉल्व किया रहेगा और आप लोग का टैली भी हुआ रहेगा। यदि नहीं हुआ तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना आपने किए हो उतने के मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। फिर भी यदि आपको कुछ और भी डाउट रहे तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग यदि कुछ पूछोगे तो। थैंक यू सो मच।